बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे जुमअतुल मुबारक के अमाल के बारे में कि जुमा के दिन कौन कौन से काम करने चाहिए। अहदीस के मुताबिक कौन सा अमल ज़्यादा अफजल है जो जुमा को किया जाए, और वो कौन सी घड़ी है जिसमें दुआएं कबूल होती हैं। जुमा का दिन तमाम दिनों का सरदार है और इस दिन का ख़ास वजीफ़ा दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी है कि अगर बंदे को इसमें अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने की तौफीक मिल जाए तो अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा ही देते हैं। एक और रवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा की नमाज के बाद कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास 7 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको दूसरे जुमे तक तमाम बुराइयों से बचा लेंगे। अगर इन दुआओं को तर्जुमा के साथ पढ़ा जाएगा और तर्जुमे को जहन में रखा जाएगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उन दुआओं में लज्जत भी अता करेंगे और जन्नात, जादू, असेब, नज़र बद से भी हिफाजत होगी और तौहीद की नेमत हासिल होकर हर किस्म के शिर्क से निजात का बाइस होगा इंशाअल्लाह। जुमे के दिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मस्जिद में दाखिल होते तो मस्जिद के दरवाज़े की दोनों चौखटों को पकड़कर ये दुआ मांगते, अल्लाहुम्मा जअलनी औजहा मन तवज्जहा इलैका व अक़रबा मन तक़र्रबा इलैका व अफ़ज़ला मन सअलका व रग़िबा इलैका, जिसका तर्जुमा है, ए अल्लाह, आप मुझे आपकी तरफ मुतवज्जे होने वालों में सबसे ज़्यादा मुतवज्जे होने वाला, आपका कुर्ब हासिल करने वालों में सबसे ज़्यादा कुर्बत हासिल करने वाला, और आपसे मांगने वालों और आपकी तरफ रग़बत करने वालों में सबसे अफजल बना दीजिए। एक रवायत में ये भी आया है कि आप जुमा के दिन के अलावा भी जब घर से निकलते और मस्जिद में जाते तो आप ये दुआ पढ़ते थे। औरतें इस दुआ को जुमा के दिन ज़ोहर की नमाज की तैयारी करते हुए भी मांग सकती हैं। इस दुआ को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप याद करना चाहें या पढ़ना चाहें तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आइए अब हम आते हैं जुमा के दिन के कुछ मखसूस अमाल की तरफ, जिनको जुमा के दिन अदा करना अजर अज़ीम और कुर्ब इलाही का बाइस है। इनको मैं मुख्तसरन नंबरवार तरतीब से बताती हूँ। नंबर 1, नाखून और बालों की सफाई करना। नंबर 2, गुस्ल करना। नंबर 3, जुमा के रोज़ उम्दा लिबास पहनना। नंबर 4, खुशबू और तेल लगाना। नंबर 5, सूरह कहफ की तिलावत करना। नंबर 6, दुरूद शरीफ पढ़ना। नंबर 7, सलातो तस्बीह पढ़ना। नंबर 8, जुमा की नमाज के लिए ज़वाल से पहले जाना। नंबर 9, पहली अजान के बाद तमाम कामों को छोड़ देना। नंबर 10, जुमा की नमाज के लिए पैदल जाना। और 11 नंबर, करीब बैठकर खुतबा व बयान सुनना। नंबर 12, बयान व खुतबा तवज्जो और खामोशी से सुनना। इसके अलावा जुमा के दिन कसरत दुरूद की फ़जीलत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो। और इसी तरह जुमा के दिन मकबूलियत दुआ की घड़ी कौन सी है, उसके बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, जुमा की रात में एक ऐसी घड़ी है कि उसमें दुआ कबूल की जाती है। एक हदीस में आता है कि जुमे के दिन में भी एक वक्त ऐसा है कि उसमें ज़रूर दुआ कबूल होती है। बुखारी शरीफ की एक हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन में एक ऐसी सात है कि जिस मुसलमान को वो सात मिल जाए, उसमें वो अल्लाह ताला से भलाई मांगे तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर देगा। अक्सर उलमाए कराम की राय है कि वो असर के बाद आफ़ताब के ग़ुरूब होने का वक्त है। अल्लाह तबारक व तआला हमें जुमे के दिन ये तमाम अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इन तमाम अमाल को कबूल फ़रमाए। आमीन।